विचित्रवीर योग्यता सूची में शामिल होना चाहता था। दक्ष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे संसाधनों को तुम्हारे हिस्से ही रहने दूंगा, चिंता मत करो। दक्ष ने पुष्पेश को देखा। पुष्पेश को पता था कि दक्ष चाहता था कि वो विचित्रवीर पर नजर रखे। पुष्पेश आगे बढ़ने लगा। यदि विचित्रवीर ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो पुष्पेश बेहिचक उसे मार डालता। विचित्रवीर ने पुष्पेश को देखा, लेकिन वो उसकी क्षमता का पता नहीं लगा सका, क्योंकि पुष्पेश दिखने में एक सामान्य युवक लगता था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे बालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने इससे पहले कभी अभ्यास ही ना किया हो। हालांकि सामान्य सा दिखने वाला पुष्पेश खतरनाक था। दूसरी दिशा में मौजूद सुरभि ने भी अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था, इसीलिए विचित्रवीर उसे देख नहीं सका। झुंझुनू के दो योद्धा गौखुर क्षेत्र के पुरोहित के साथ क्या कर रहे हैं? ये जरा अजीब नहीं लगता? विचित्रवीर हैरान था। तभी दक्ष के सामने एक लड़की खड़ी हो गई। वो ऐसी दिख रही थी मानो अभी अभी उसने किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश किया हो। उसके काले और लंबे बाल कमर को छू रहे थे। उसकी धनुष के आकार की भौएं, सुराहीदार गर्दन और मक्खन सी त्वचा, शरीर की कसावट और चेहरे की बनावट आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न योद्धाओं की भी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती थी। दक्ष के सामने झुककर उसने कहा, स्वामी। ये देखकर विचित्रवीर ने अपनी जीभ को होठों पर फेरा। दक्ष, लड़कियों के बीच तुम बहुत प्रसिद्ध मालूम पड़ते हो। उस लड़की को देखकर विचित्रवीर का समूचा शरीर मचलने लगा और उसके शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया। दक्ष के सामने खड़ी उस लड़की ने विचित्रवीर के इस व्यवहार को देखा तो उसे अजीब लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, पागलों की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। विचित्रवीर ने उस लड़की के चेहरे के भाव को गौर से देखा और फौरन वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने लगा। उसे आशंका थी कि यदि वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। उस खूबसूरत लड़की को देखकर पुष्पेश के मन में उत्सुकता पैदा हो गई। हालांकि दक्ष और सुरभि शांत थे। उस लड़की के शरीर से निकलने वाली खुशबू प्रभावित कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पवित्र फूल के दूसरे फल से विकसित एक लड़की थी। क्योंकि रोमा की आत्मा को पवित्र फूल ने संरक्षित रखा था, इसीलिए वो लड़की हूबहू रोमा की तरह दिख रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली खुशबू इतनी तेज थी कि पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी उससे प्रभावित हो सकती थी। सुरभि दक्ष के करीब थी। पवित्र फूल से बनी उस लड़की से बात करने के बाद दक्ष ने सुरभि से कहा, क्या तुम मोक्षनी के संपर्क में हो? सुरभि ने कहा, मैंने जंगल में पवित्र साम्राज्य के निशान को छोड़ा है। अगर उसकी नजर उस पर पड़ती है तो वो जरूर हमारा अनुसरण करेगी। दक्ष ने कहा, ठीक है, चलो कुछ दिनों तक उसका इंतजार करते हैं। सुरभि, पुष्पेश और मोक्षनी पवित्र साम्राज्य के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। यहां तक कि बंदर और खरगोश की भी क्षमता उनसे कम थी। हिमरत के खजाने तक पहुंचने के लिए दक्ष उन सभी को इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि उसका अनुमान था कि पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं के सहयोग से वो पारसनाथ जैसे योद्धाओं को हराने में निश्चित रूप से कामयाब होगा। विचित्रवीर ने कहा, हम आयशाबाद और फतेहाबाद के वारिसों को पूरी तरह से लूट सकते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से ढेरों मात्रा में लुवाश जाति के योद्धाओं के रक्त को इकट्ठा किया होगा। दक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो इस समय कहां है? विचित्रवीर ने कहा, मैंने हाल ही में आयशाबाद के एक शीर्षस्थ योद्धा के संसाधनों को लूटा है और मैं उससे कुछ जानकारियां हासिल करने में भी कामयाब रहा। उसने बताया कि हृदयांशु और असलम इस समय 33 पहाड़ियों के समूह के बीच हैं और उन्होंने कुछ अविश्वसनीय चीजें प्राप्त की हैं। दक्ष ने विचित्रवीर की आंखों में देखा। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि विचित्रवीर झूठ नहीं बोल रहा है। दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, तो ठीक है, चलो आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं से मिलते हैं। 33 पहाड़ियों के केंद्र में मेरू पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के केंद्र में हिमरत के खजाने के होने की संभावना लंबे समय से जताई जा रही थी। मेरू पहाड़ी असाधारण थी। उसके केंद्र से धुंध निकल रही थी, जिसने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक झरना था। झरने के पास कई असाधारण औषधि पेड़ थे। मेरू पहाड़ी के झरने के करीब आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा एकत्रित थे। सभी झरने के पानी की ऊर्जा को अवशोषित कर
अपनी क्षमता को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। कईयों ने अपनी स्टोर अंगूठी के अंदर झरने के पानी को संग्रह भी किया। झरने के पानी की एक बूंद अमलतास औषधि की 10,000 बूंदों से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इसे अमृत जल भी कहा जाता था। एक महिला योद्धा ने कहा, मेरू पहाड़ी मेरू नामक एक उच्च क्षमता वाले योद्धा से संबंधित है। वो लंबे समय तक यहां तपस्या करते रहे। इस झरने के उद्भव के पीछे भी मेरू को ही माना जाता है। आयशाबाद का एक योद्धा जो काफी देर से शांत था, अचानक उसने अपनी मुट्ठी खोली और सभी को दिखाते हुए कहा, मैंने इसे बना लिया है। मैंने इस जल का इस्तेमाल कर अमलतास औषधि का निर्माण किया है, जिससे उच्च स्तरीय ऊर्जा से संपन्न अमलतास की बूंदें प्राप्त की जा सकती हैं। यह सामान्य अमलतास की गोलियों की तुलना में काफी प्रभावी गोलियां होंगी और एक औषधि से कम 1 लाख बूंदें बना सकते हैं। आयशाबाद के दूसरे योद्धा ने कहा, तुम्हें यह प्रयास जारी रखना चाहिए। यदि हम ऐसी 10 औषधि बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो समूचे आयशाबाद के योद्धाओं के लिए यह लाभकारी होगा। वास्तव में अमलतास की 10 लाख बूंदें किसी भी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए पर्याप्त थी। तभी आयशाबाद के एक युवा योद्धा ने कहा, यदि हम सभी इस जल का इस्तेमाल कर औषधि बनाना सीख लें तो यह निश्चित रूप से शानदार होगा। हम इस झील के समूचे जल को औषधि बना लेंगे और फिर बाद में जितने योद्धा आएंगे वो सभी इसे प्राप्त करने के लिए तरसेंगे। तब चाहें तो हम लुगौश जाति के योद्धाओं के रक्त की बूंदों के बदले विनिमय कर सकते हैं। दूसरे योद्धा ने कहा, चलो इस बात को हमारे वारिस से साझा करते हैं। तभी विचित्रवीर की आवाज गूंजी, यह झरना मेरा है और इसका समूचा जल भी। विचित्रवीर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे के भाव को देखकर वहां मौजूद सभी योद्धाओं ने एक बार यही सोचा कि विचित्रवीर सही कह रहा है, वो सच में उसी का है। विचित्रवीर ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और उनके हाथों में मौजूद अमलतास औषधि को अपने कब्जे में ले लिया और स्टोर अंगूठी में रख लिया। यह स्टोर अंगूठी दक्ष ने उसे उपहार में दी थी। आयशाबाद के योद्धा गुस्से में थे, क्योंकि इससे पहले वो इतने असभ्य योद्धा से कभी नहीं मिले थे। उसने पहली ही मुलाकात में लूटपाट कर ली थी। आयशाबाद के एक वरिष्ठ योद्धा ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरे द्वारा बनाई औषधि को लूटने की हिम्मत कैसे की? तुम गलत कर रहे हो। विचित्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां यह सच है, मैं गलत कर रहा हूं। विचित्रवीर से जब दक्ष ने संसाधन छीने थे तब से वो काफी दुखी और परेशान था, लेकिन एक बार फिर उसके मन में उत्साह का संचार हो गया। विचित्रवीर मेरू पहाड़ी की एक चट्टान पर खड़ा था। उसने देखा कि कुछ योद्धा अब भी झरने के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। विचित्रवीर चिल्लाया, क्या तुम लोग बहरे हो चुके हो? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? झरने के नीचे फतेहाबाद और आयशाबाद के 1000 से अधिक योद्धा इकट्ठा थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, लेकिन विचित्रवीर उन सभी को दूर हटने की चेतावनी दे रहा था। सभी शीर्ष योद्धाओं ने सोचा कि वो सच में पागल है। आयशाबाद क्षेत्र के एक 40 वर्षीय योद्धा ने विचित्रवीर को पहचान लिया। उसने चौंकते हुए कहा, वो पागल नहीं है, वो विचित्रवीर है, तीरथगढ़ का योद्धा। कुछ समय पहले इसने जंगल में मेरे साथ लूटपाट की थी, अब वो यहां पहुंच गया। ये बात सुनकर आयशाबाद के सभी योद्धाओं की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो विचित्रवीर की हत्या करना चाहते थे। ये तीरथगढ़ का योद्धा इतना अहंकारी है, आज उसके अहंकार को मैं नष्ट कर दूंगा, दूसरे योद्धा ने कहा। एक प्रौढ़ योद्धा ने कहा, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, उसने अकेले ही मेरू पहाड़ी पर आने का दुस्साहस किया है। वो मेरू पहाड़ी पर अकेले आया है तो क्या हुआ? उसके अहंकार को नष्ट करना मुझे अच्छी तरह से आता है। एक युवा योद्धा अति उत्साहित था, उसने अपनी बातें पूरी की। आयशाबाद और फतेहाबाद के कई योद्धा ऐसे थे जिन्हें विचित्रवीर से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एक लंबी तलवार वाला बुजुर्ग योद्धा आगे बढ़ा और विचित्रवीर को चुनौती देते हुए उसने कहा, मेरू पहाड़ी पर आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं का पूर्ण नियंत्रण है। यहां 50,000 से अधिक योद्धा एकत्रित हैं। तुम्हें लगता है कि इतने सारे योद्धाओं से मुकाबला करने में तुम सक्षम हो सकते हो? बुजुर्ग योद्धा की तलवार बेहद मजबूत थी। एक महिला योद्धा ने कहा, जिस किसी ने भी आयशाबाद के योद्धाओं के संसाधनों को लूटने का दुस्साहस किया है, हम उसे मौत की सजा देंगे।
कम से कम 100 योद्धाओं ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और विचित्रवीर को मारने को वो तैयार थे। इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने होने के बाद भी विचित्रवीर के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं दिख रहा था। तभी दक्ष विचित्रवीर से कुछ दूरी पर प्रकट हुआ। उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक आभा बेहद मजबूत थी। नीचे मौजूद योद्धाओं को एक पल के लिए लगा कि कोई दिव्य शक्ति प्रकट हुई है जिसके आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव को सहन करना मुश्किल है। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी मजबूत थी। उन्होंने दक्ष को पहचान लिया। वो गोखुर क्षेत्र का पुरोहित है। क्या दक्ष विचित्रवीर के साथ मिल गया है? आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं में हंगामा मच गया। कुछ वरिष्ठ योद्धाओं ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो भागने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में उनके लिए दक्ष और विचित्रवीर से मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बुजुर्ग योद्धा ने कहा, सभी एकजुट होकर उन दोनों को मार डालो। बिना देरी किए 100 योद्धाओं ने एक साथ दक्ष और विचित्रवीर पर हमला किया। दक्ष ऊंचाई पर था और वो इस समय बिल्कुल शांत था। उसने अपनी चंद्रहास तलवार को बाहर निकाला और जितने भी हथियार उसकी दिशा में बढ़ रहे थे, चंद्रहास तलवार ने सभी को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। नीचे मौजूद सभी योद्धा दंग रह गए। उनके लिए यह किसी सपना या जादू की तरह था। तभी सुरभि ने हवा में चंद्रहास तलवार को पकड़ लिया और वो आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं के ठीक ऊपर चली गई और तलवार को उसने हवा में लहराया। चंद्रहास तलवार से उन योद्धाओं के हथियार नीचे गिरे, लेकिन वो टूट चुके थे। विचित्रवीर ने हंसते हुए कहा, मेरा सुझाव मानो और अपने सारे संसाधनों को मेरे हवाले कर दो। बेकार की लड़ाई और खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें लगता है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल कर तुम हम सभी को डरा सकते हो? आयशाबाद और फतेहाबाद इतना भी कमजोर नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से पेश आ सकते हो। लंबी तलवार वाले वो बुजुर्ग योद्धा परेशान थे। उनके पास शीर्ष स्तरीय तलवार थी जिसे उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। विचित्रवीर ने उस बूढ़े योद्धा की बात सुनी और गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार उनकी दिशा में उछाल दी। बुजुर्ग योद्धा इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।